अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ जो है उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। तो मैं एक बुक का रिव्यू करूँगा, जिस बुक का नाम है द रेलिवेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ एंड टीचिंग इन एन इनसिक्योर एंड फ्रेगाइल वर्ल्ड। तो ये जो बुक है इसके ऑथर है प्रोफेसर AR मोमिन। तो ये एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी और उनका जो लहजा था या उनका जो सलूक था दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो गैर मजहबी लोग हों, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हों, ज्यूज़ हो, क्रिश्चियंस हो। तो उनका जो जो तरीका है, मतलब किसी के साथ किस तरह के ताल्लुक़ रखने चाहिए, चाहे वो गैर मजहबी हो। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे उन्होंने फेवर किया गैर मुसलमानों को। तो इस बुक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे, जिनमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेवर किया है दूसरे मज़हब के लोगों को। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि हर एक मुसलमान को, ये चाहे कोई भी है, अगर वो स्टूडेंट है, खासकर अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप अगर किसी भी रिलीजन से अगर आप जानना चाहते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हो। तो आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से, उनका जो टाइम पीरियड रहा है पुरअमन और पुरसकून वाला रहा है। तो जो कि आज हम देख रहे हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि किस तरह इसराइल जो है गाज़ा पे जुल्म कर रहा है। यहाँ आप देखो रशिया और यूक्रेन वार, और वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में हर तरफ जो है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कहीं मज़हब के बेसिस पर, कहीं कास्ट पे के बेसिस पर, कोई ऊंची ज़ात वाला है, कोई नीची ज़ात वाला है। तो इन सब चीज़ों से परे होकर हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए मुसीबत में, परेशानी में। हमें ये मज़हब नहीं देखना चाहिए कि उसका मज़हब अगर हिंदुज़म है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसका फेवर नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम गैर मजहबियों के साथ गलत व्यवहार, गलत सलूक करो। तो कुरान भी हमेशा ये बात करता है कि इक्वालिटी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। तो हम सबको वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हम रिव्यू। तो ये है इसका फ्रंट पेज। तो अभी हम इसको खोलेंगे, चलते हैं आगे। प्रीफेस पे देखेंगे हम कि चैप्टर किस तरह से दिए गए हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो जैसे द ग्लोबल स्कैनरियो आपका पहला टॉपिक आ जाता है, पहला चैप्टर आ जाता है। तो द ग्लोबल स्कैनरियो, इनइक्वालिटी, डिप्रिवेशन, एक्सक्लूजन, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, प्रॉस्पेरिटी एंड इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और मिशन के बारे में, पैरागॉन ऑफ एज, बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, द एंड्यूरिंग लेगेसी, यूनिवर्सलिज्म, एग्लिटेरियनिज्म, सोशल जस्टिस, मैंस गॉड्स वाइसरेंट, द गोल्डन पाथ ऑफ मॉडरेशन, ह्यूमन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फिर एपिलॉग और रेफरेंसेस। आप इसके आगे आप देख सकते हो, जैसे कि प्रीफेस अगर आप पढ़ोगे, प्रीफेस आप प्रीफेस अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन प्रीफेस ज़रूरी है, प्रीफेस पढ़ लेना चाहिए जब भी आप किसी बुक को स्टार्ट करते हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ग्लोबल स्कैनरियो से, इनइक्वालिटी, डिप्रिवेशन, एक्सक्लूजन। इसमें ये चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है लगभग इस बुक का, कि इसमें आपको वर्ल्ड के बारे में, पूरी दुनिया में इस टाइम क्या हो रहा है, किस तरह से
कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम है और कुछ जो है उनके पास दिन का खाने का एक वक्त की रोटी नहीं है। बहुत सारे वर्ल्ड में अमेरिका की बात की गई है, इन बड़े बड़े जो वेस्टर्न नेशंस हैं, ब्रिटिश, इंग्लैंड जो भी है, इनके बारे में बात की गई है। कुछ लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। और आगे आप इसमें पढ़ेंगे इसराइल के बारे में, हाउ इसराइल इज़ व्हाट इसराइल इज़ डूइंग टू मुस्लिम्स इन गाज़ा। अभी रिसेंटली अभी इस टाइम भी देखो कि किस तरह से जो है इसराइल जो है अभी तक 25,000 से ज़्यादा लोगों को जो है मार चुका है। इसमें से बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं और उस पे वो जो है इतना इतरा रहे हैं छोटे बच्चे को मारने पे कि जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या कितना बड़ा कमाल कर लिया है, पता नहीं कौन सी जंग फतेह कर ली है उन्होंने। तो ये दिखाता है कि किस तरह से क्या हालात हैं दुनिया के। और उसके बाद अगर आप लास्ट में जाएंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ते रहें इसको, और आखिर में जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, जिनके बारे में मैं एक ज़रूर आपको एक वाक़या सुनाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद आप जब भी चाहें आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं अभी इस किताब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप उसे ज़रूर आगे शेयर करें। तो एक बार क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े रोमन एम्परर को इस्लाम की तबलीग देते हैं, और वो एम्परर होते हैं हरक्यूलस। तो इस वक्त पे जो है ये जो हरक्यूलस है, इसके जो शहर में एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन सफ़र पे था, जिसका नाम था अबू सुफियान। तो हरक्यूलस ने जो है अबू सुफियान को बुलाया और उनके दरमियान जो बात हुई, हरक्यूलस और अबू सुफियान के दरमियान, वो जो बात हुई है वो कुछ इस तरह से दी गई है यहाँ किताब में। हरक्यूलस पूछता है उससे, टेल अस अबाउट मोहम्मद लीनेज एंड फैमिली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनेज के बारे में बताएं और फैमिली के बारे में बताएं। यहाँ पे लीनेज की का मतलब है कि उनके जो वालिद साहब हैं, उनके जो दादा हैं, इस तरह से जो जनरेशन टू जनरेशन है उनके बारे में बताया जाए कि किस लीनेज से बिलोंग करते हैं वो। अबू सुफियान जवाब में कहते हैं ही इज़ फ्रॉम ए नोबल फैमिली, वो एक नोबल फैमिली से हैं। हरक्यूलस अगला सवाल करते हैं, हैज़ एनीवन एल्स फ्रॉम हिज फैमिली क्लेम टू बी ए प्रॉफिट। क्या उसकी फैमिली में से किसी और ने प्रोफेसी का दावा किया है, पैगंबर होने का दावा किया है? जवाब में अबू सुफियान कहता है नहीं। अगला सवाल हरक्यूलस के मुंह से निकलता है, आर दोज हु हैव एक्सेप्टेड हिज रिलीजन वीक और पावरफुल। क्या जिन्होंने उसका मज़हब कबूल किया, क्या वो ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं? तो अबू सुफियान कहता है दे आर वीक, वो कमज़ोर हैं। अगला सवाल होता है हरक्यूलस की ओर से, आर हिज फॉलोअर्स ग्रोइंग इन स्ट्रेंथ और डिविंडलिंग। क्या जो उसको फॉलो करने वाले हैं, जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं, वो तादाद में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अबू सुफियान कहता है कि वो दे आर इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हरक्यूलस अगला सवाल करता है, हैव यू एवर फाउंड हिम टेलिंग ए लाई। क्या तुमने उसे कभी देखा है झूठ बोलते हुए? अबू सुफियान कहता है नहीं। अगला सवाल होता है हरक्यूलस की ओर से, हैज़ ही एवर गॉन बैक ऑन हिज वर्ड। क्या वो अपने वादे से, अपनी बात से हट जाता है? अबू सुफियान कहता है नॉट सो फार, अभी तक तो नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। देखते हैं कि आगे क्या होगा। हरक्यूलस अगला सवाल पूछता है, व्हाट डज ही टीच। वो क्या सिखाता है? अबू सुफियान कहता है ही सेज, वो कहता है वर्शिप वन गॉड, एक खुदा की इबादत करो, ऑफर प्रेयर्स, नमाज़ें पढ़ो, टेल द ट्रूथ, सच कहो, टेक केयर ऑफ नियर एंड डियर वंस, अपने नज़दीकी लोगों का ख्याल रखो, उनकी हिफाजत करो। तो यहाँ पे आप देखोगे अबू सुफियान जो इतना बड़ा दुश्मन था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो एक दुश्मन जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा दुश्मन होके वो
किस तरह से उसके मुंह से निकल रहा है ये चीज़ें कि वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है एक खुदा को फॉलो करो, वो अपनी बातों से नहीं हटता है। तो ये दिखाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था। तो आज अगर हमें देखा जाए, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जो है ये मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। कुछ आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस किताब में, आप पढ़ोगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी और आपके दिल में जो है नरमी पैदा करेगी किसी गैर के लिए, दूसरे के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर इसको एक बार गो थ्रू करें, पढ़ें, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस बुक से पढ़ने में, इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।